मैं अध्यक्षीय मंतव्य के लिए मैडम को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। मंच पर आसीन आज के वक्ता मान्य रणबीर जी, मान्य रमेश पांडव जी यहाँ उपस्थित, और पहले सत्र में हमने जिनका मार्गदर्शन लिया है, जिनके बारे में सुना है, ऐसे मान्य दादा इदाते जी, नारायण जी, संदीप जी, अवस्थी जी, कुलकर्णी जी, बिसेन जी, नीलेश जी और सभी विद्वत जन, शिक्षक जन, सभी को नमस्कार। और साथ में वर्तमान और देश का भविष्य से विद्यार्थी, जो कुछ आज हम कर रहे हैं इसका परिणाम जिस प्रकार से पूर्व में था, और सुबह भी ये कल्पना की कि 25 साल बाद हम फिर से विश्वगुरु बनने वाले हैं, और क्यों कैसे सब वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है, और गीता बताने वाले भगवान कृष्ण है, और कृष्ण के बारे में भी वो क्यों महान है, समरसता उन्होंने जो गोपालों के साथ किया है। माननीय छत्रपति शिवाजी के बारे में भी जो माता जिजाईबाई ने मावड़ों को उनके साथ बराबरी से सिखाया, खिलाया, पिलाया, यह भी एक बात है। जैसे दादा ने सुबह बताया कि आज आवश्यकता है, सब कुछ हमारे पास है, परंतु आचरण में लाने की। पर जैसे मैकॉले की बात यहाँ कही कि वो सब विस्मृत किया गया है, हमें वो पढ़ाया ही नहीं गया है, तो वो सब स्मरण करने की आवश्यकता है, वो सब पढ़ने की आवश्यकता है। और जो आज इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि हम कहते हैं कि साहित्य जो है जिस भाषा में हो वहाँ के बारे में ही सब बताया जाता है, वो संस्कृति है, तो वही आज कमी है। हम सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, इसलिए इंग्लिश साहित्य भी हम जानते हैं, उसकी विशेषता हम जानते हैं, उसकी परंपरा जानते हैं, परंतु भारतीय बहुत कम होता है, क्योंकि समय ही नहीं है। ये मेरे भी कुछ अनुभव है, परंतु समय बहुत कम है, इसलिए वो तो मैं नहीं यहाँ बताऊँगी, एक दो ही बताऊँगी। मराठी साहित्य का है तो ये जो लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी, धर्म पंथ जात एक जाणतो मराठी, एवढ्या जगात माय मानवतो मराठी। तो एक भाषा के कारण भी हम सब जितने भाषाभाषी है, हम सब किसी भी पंथ जाति के हो, पर हमारी सबके माय वो है, तो हम सब वैसे भी आपस में भाई है। ऐसे ही दूसरा हिंदी में ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो ये जो भी हिंदी में कहा है कि जहाँ सबको अन्न मिले, तो ये परिवार एक की जिम्मेदारी होती है कि पूरे परिवार को खाना मिले। इस प्रकार से ये हमारी जो समरसता की बात है, यह हम जानते हैं। बात संस्कारों की बात हुई है। क्या है संस्कार, क्या है संस्कृति? सम्यक कृति, और दूसरा ऐसे कहते हैं संवारना। जिसको संवारा गया है वह संस्कार हुए हैं, और वही हम करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने जो शुरू से बात कही कि चरित्र क्या है, अच्छी आदतें हैं, और जो व्यक्ति चरित्रवान है उसका राष्ट्र भी अच्छा होता है। उन्होंने उच्चिष्टता जागृत प्राप्य ब्राह्मण की बात कही है। स्वामी विवेकानंद जी के इसमें भी आपने पढ़ा हुआ कि उन्होंने भी समरसता की बात कही। जब खेतड़ी के राजा ने उनको अपने घर बुलाया भोजन के लिए, तो उन्होंने उनको मना किया, तो क्यों नहीं यहाँ भोजन किया, क्यों कहाँ जाकर ये भोजन करेंगे? तो उनके पीछे पीछे वो गए, उन्होंने देखा तो एक चर्मकार मित्र के यहाँ उन्होंने भोजन किया। तो ऐसे रामदास स्वामी की बात भी है। हम सन्यासी जिनको कहते हैं, क्या वो मकान खोज कर जाते हैं क्या? 5 जगह केवल भिक्षा मांगेंगे, मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिले तो ऐसे ही रहेंगे। तो वो कहीं भी 5 जगह जाके भिक्षा मांगते हैं, तो घर किसका है ये भी हम नहीं जानते। तो ये हमारी भारतीय परंपरा की, जो विवेकानंद हो या सन्यासी हो, जो भी हो, उनके बारे में हम बात करते हैं। मैंने कहा संस्कार और संस्कृति, तो जो अच्छी परंपरा है उसके लिए संस्कार के बारे में कहा है कि संस्कार माने दोषों को कम करना, दोषपैन, और दूसरा गुणाभिधान, गुण बढ़ाना। हम सब देखते हैं, और हम जो कहते हैं कि जड़ चेतन सृष्टि सब एक है, हम सब आत्म तत्व की बात करते हैं कि सब में है, इसलिए हम सबकी पूजा करते हैं, हम सब
जानते हैं महाराष्ट्र में भी, और सब हम सभी की पूजा करते हैं, जड़ है चेतन है सबकी। तो जिस प्रकार से ये क्यों है, तो हम जो संस्कार उस पर करते हैं, आप जानते हो कि पशु अन्न खाते हैं, खेत में जाके सब चल जाते हैं, पर मनुष्य तो नहीं, क्योंकि उनके ऊपर भी ये संस्कार होता है, उनका दोष होता है। ज़मीन में वो उगते हैं, उसमें मिट्टी होती है, उसमें भूसा होता है, उस सबको साफ करना माने दोष दूर करने की बात है, संस्कार करने की बात है। और वैसे ही गुण हम उसको बिनकर आटा बनाते हैं, फिर उसकी रोटी बनाते हैं, वो खाते हैं, हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो वैसे ही और भी दूसरी हम बात एक एक के बारे में जब हम सोचेंगे, तो वैसे ही मनुष्य के लिए भी जो जो अच्छी बातें हम कहते हैं, करुणा है, दया है, क्षमा है, पारस्परिकता है, स्नेह है, परिवार के जो संबंध है, ये सब हम बच्चों को धीरे धीरे पढ़ाते हैं। जन्म से बच्चा कुछ नहीं होता, सब संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों की बात हो, कुछ भी हो, तो हर एक व्यक्ति पर, और वही फिर संस्कारों के द्वारा ही मानव बनता है। और जब मानव वो बन जाता है, तब मनुष्य से मानव बनता है, तो मानवीयता की बात हम करते हैं। और नर से फिर नारायण होता है। व्यक्ति वही व्यक्ति है, पर वो राक्षस भी होता है और भगवान भी बन सकता है। तो ये संस्कारों से होता है। और हमारी बहुत सारे अच्छे संस्कृतियाँ, पहले सत्र में भी हमने बहुत अच्छी बातें सुनी, अभी भी दोनों बातें हमने बहुत सारी बातें सुनी। ज्ञानेश्वरी का बात तो हमने कही है कि सब प्रसायदान की भी बात हो गई। बस हमको ये सब बातें स्मरण रखना है, यही हमारी आवश्यकता है। और जब हम स्मरण रखेंगे तभी तो उसको आचरण में लाएंगे। ये भी स्वामी जी ने कहा था कि राष्ट्र जो है नागरिक चरित्रवान होता है, और तो ही राष्ट्र प्रगत होता है। तो राष्ट्रोत्थान और व्यक्ति चरित्र ये दोनों अन्योन्याश्रित है। चरित्रहीनता ही राष्ट्र की मृत्यु का कारण है, यह भी बात उन्होंने कही थी। तो ये संस्कारों के बाद सुरक्षा, सम्मान, ये सब जब हमको मिलता है, तो वो आचार विचार संस्कृति से हमें प्राप्त होते हैं। और ऐसा भी कहा गया है, धर्म ही संस्कार है। और यदि उन संस्कारों से ही हमें सुख, शांति, शक्ति, समृद्धि, सम्मान, ये सब मिलते हैं। उसका जरूर इंग्लिश में कल्चर किया है, पर कल्चर को वह सभ्यता मानते हैं। और सभ्यता हम जानते हैं कि अच्छी वेशभूषा, अच्छा बोलना, खाना पीना, ये सभ्यता में आता है। ये संस्कृति में उतना नहीं आता है, उसी का एक ये हिस्सा है, ये भी हम कहते हैं। एक और बात में, यहाँ अहिल्याबाई का उल्लेख हुआ है, ये त्रिशताब्दी समारोह चल रहा है। ये साड़ी भी मैंने महेश्वरी साड़ी पहनी है। तो ये जो महेश्वरी साड़ी के बाद जो महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, कोई भी इंदौर आता है तो हमें कहता है कि हमें इंदौरी साड़ी दीजिए। मुझे भी कॉलेज में गई तब तक मुझे पता नहीं था कि इंदौरी साड़ी क्या होती है। मैंने एक बार पूछा सुमित्रा ताई से कि इंदौरी साड़ी क्या होती है। पुणे जाती हूँ तो सब कहते हैं हमको इंदौरी साड़ी चाहिए। तो महेश्वरी साड़ी को ही इंदौरी साड़ी कहा जाता है। इंदौर में अलग से कोई साड़ी नहीं बनती। उन्होंने जो कहा कि सब सती जो विधवा महिला थी उनको सिखाया। पर एक और बात, आज सामाजिक समरसता के इसमें महेश्वर में भोजन उनका सब हो जाता था, माफ़ करिए, जब भोजन के लिए बैठे थे, कहते हैं कि वहाँ 300 कर्मचारी थे, भोजन बनाने वाला, काम करने वाले ऑफिस में, सफाई कर्मी, बाकी सब। तो वो 300 के साथ वो खुद भी भोजन करती थी। इतना बड़ा सामाजिक समरसता का उदाहरण और किसी राजा का होगा मुझे पता नहीं। महात्मा ज्योतिबा फुले जी का भी उल्लेख है कि उन्होंने सबको ही ये दिया है। एक और बात मैं बार बार, ये ब्राह्मण और शूद्रों के बीच में ये कही जाती है, पर पुरुष सूक्त सबने सुना होगा कि पूजा में ज़रूर कहा जाता है। और उसमें यह भी कहा जाता है कि उसमें कहा गया है कि सिर जो है ब्राह्मण का है, हाथ जो है क्षत्रिय है, पेट जो है व्यापारी का है, और पैर जो है शूद्र है। शरीर के सब अभिन्न अंग है, पर कहीं भी कुछ भी सुई भी लगती है या कुछ दुखता है तो उसको पूरे शरीर का उसके ऊपर असर होता है। तो कोई अलग नहीं है, सब एकात्म है, एक ही है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, हम कितना भी वो व्यक्ति हो या मंदिर में मूर्ति हो, हम सबके चरणों की ही वंदना करते हैं। तो चरण वंदन करना या पैर छूना तो शूद्र कोई कम नहीं। हम किसको पैर छूते हैं, किसका सम्मान करते हैं, किसका, वो तो केवल जो महान है उसी का करते हैं। तो यह भी बात मुझे लगती है कि जहाँ दूरी की बात आती है, सामाजिक विपन्नता या समरसता की कम बात आती है, तो हमारे इसमें जो जो बार बार सुबह से उल्लेख आ रहा है, अभी भी आया है, जो कुछ कहा है वेदों, भगवान कृष्ण ने जो अपना
विराट रूप दिखाया किसको? पहले तो दिखाया था यशोदा माँ को मुख खोल के, और उसके बाद अक्रूर को दिखाया है, फिर अर्जुन को दिखाया है, और बाद में भील जिसने तीर मारा है, जिसने मारा है तीर, जिसके कारण उनको यहाँ से जाना पड़ा और ख़त्म हुए, उनको भी दिखाया है। यह भी एक जगह है। तो हमारे लिए सभी एक है यह बात, और जो कुछ हमारे इसमें किया है वो कहीं भी स्मरण करने की बात है, पढ़ने की बात है, उसका प्रचार करने की बात है, और उसके जब हम ये करेंगे तब हम निश्चित रूप से आचरण में लाएंगे। मुझे ऐसे ही एक सबने अपनी बात बताई तो मुझे भी याद आया। मैं विद्यार्थी परिषद में 2071 से 2006 तक सतत विद्यार्थी परिषद में थी, पर पूर्णकालिक थी 79 से 2006 तक। सामाजिक समरसता दिवस विद्यार्थी परिषद ने 1980 में पहली बार शुरू किया, जहाँ कहीं नहीं था। वह पुण्यतिथि है बाबा साहब अम्बेडकर की। बाद में वो भले राम ढांचा गिरा, पर जब हमने ये मनाना शुरू किया तो स्वाभाविक रूप से हम गए स्कूल कॉलेज में, सबके बीच में 70-80 लोगों के बीच में मनाया। मैंने कहा कि आज हम ये सहभोज कर रहे हैं और ये सब अम्बेडकर जी का पुण्य स्मरण कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर हमारे बीच में तो कोई है ही नहीं जिसको अछूत कहते हैं या ऐसी। तो हमारे नगर का मंत्री सुनील दुबेपुरिया था, वो खड़ा होकर बोला मैं हूँ एससी का। हमको पता ही नहीं, हमने कभी किसी को पूछा ही नहीं। और मैं संगठन मंत्री थी 80-81 में, तब से लेकर 40, तो मैं उसके घर कई बार भोजन करने भी गई हूँ, क्योंकि उस समय कार्यालय में भोजन वगैरह कुछ नहीं होता था। तो यह हमारे संस्कार है, ये संगठन के संस्कार है। पर मैंने जो फिर से वही बात दोहराती हूँ कि हमारा जो कुछ है भारतीय, हम इसीलिए विश्वगुरु थे कि जो भी कुछ लिखा है उसका विपरीत अर्थ नहीं करना, उसका सही अर्थ क्या है और कैसे जोड़ा जा सकता है, ये हम पढ़ें, स्मरण रखें और उसके बाद आचरण करें। तो बहुत जल्दी, जैसा अभी कहा है 25 साल में हमारा भारत विकसित होगा और विश्वगुरु होगा। मुझे आयोजकों ने यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भारत। सत्र यहाँ संपन्न होता है। मैं सत्र के आभार ज्ञापन के लिए प्रोफेसर डॉक्टर संगीता देशमुख मैडम को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी संचालित भोसला मिलिट्री कॉलेज संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज प्रथम सत्र का विषय है हिंदी तथा मराठी साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक समरसता अवधारणा। प्रथम में आदरणीय मंच और सभी विद्वज्जनों को सादर प्रणाम। आज हमें वक्ता के रूप में प्रथम सत्र में डॉक्टर संदीप रंबीकर जी का वक्तव्य हमें सुनने को मिला। उन्होंने साहित्य में समरसता के विविध आयामों पर विविध पहलुओं से हमें अवगत कराया तथा ऐतिहासिक पौराणिक संदर्भ देकर अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया। उनका मैं हृदय से आभार ज्ञापित करती हूँ। साथ ही रमेश पांडव जी इन्होंने भी हमें साहित्य में समरसता की अवधारणा को उजागर करने के लिए वर्तमान समय में समरसता को जीवंत उदाहरण देकर हृदय को छूने वाले संवेदनशील विषयों से हमें अवगत कराया। साथ ही समरसता की गहराई को नापने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने सारगर्भित विचारों से हमें प्रेरित किया कि समरसता पर साहित्य निर्माण होना आवश्यक है और वर्तमान समय में शोधार्थियों को निश्चित ही इससे लाभ होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षा शोभाताई पैठनकर जी ने भी हम अपने मौलिक विचारों से हमें लाभान्वित किया। इनका मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज के प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में उपस्थित सम्मानीय डॉक्टर नारायण शर्मा जी, सम्मानीय डॉक्टर बिसेन सर जी, जोगिंद्र बिसेन सर जी, डॉक्टर सुनील कुलकर्णी जी, डॉक्टर बिक्कू जी गिदाते दादाजी, डॉक्टर आनंद केदारी जी तथा नाना गौरी जी, मिनल बर्वे जी, डॉक्टर राम तोंडे जी और नंदवाना जी। गलती से किसी का नाम रह गया होगा तो मैं क्षमा चाहती हूँ। सभी प्रतिभागी, सभी छात्राओं, शोधार्थियों, सभी प्राध्यापक, इनका मैं हृदय से आभार ज्ञापित करती हूँ। आप सभी की गरिमा उपस्थिति के कारण ही आज का कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। हम सभी इस विद्वज्जनों को सुनते सुनते इतने समरस हो गए कि ये सत्र कब समाप्त हो गया समझ में नहीं आया। और अध्यक्षता की अनुमति से
ये सत्र समाप्त हुआ है।